चोरी करना बुरी बात है। बचपन में ये बात तकरीबन सभी को सिखाई जाती है। मैक्सिमम लोग इसका पालन भी करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। इनका दिमाग केवल चोरी करने में ही लगा रहता है और अपनी सोच से चोरी करने के ऐसे तरीके अपनाते हैं कि इन्हें देखकर सीसीटीवी कैमरा भी हैरान रह जाता है। आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चोरी करने के ये तरीके आपको हैरान भी करेंगे और हंसाएंगे भी, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं सीसीटीवी कैमरे ने क्या क्या देखा। नंबर 1, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत आम हैं, लेकिन जिस आदमी ने अपनी गाड़ी कमाई से एक मोटरसाइकिल खरीदी हो, उसकी मोटरसाइकिल अगर अचानक चोरी हो जाए तो उस पर और उसके परिवार वालों पर तो पहाड़ ही टूट पड़ता है। उसकी रोजी रोटी का साधन भी छिन जाता है। अगर आप भी मोटरसाइकिल को चोरी से बचाने के लिए उसमें लगे हैंडल लॉक पर भरोसा करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। गौर से देखिएगा। गली में खड़ी इस बाइक के पास एक आदमी आता है, बाइक को देखता है और जब उसे समझ में आता है कि बाइक में हैंडल लॉक लगा हुआ है तो वो बाइक के ऊपर बैठता है, बाइक का हैंडल पकड़ता है और उसे इतनी जोर से झटका मारता है कि बेचारा हैंडल लॉक टाएं टाएं फिस हो जाता है। चोर का रास्ता साफ हो जाता है और उस बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इस कंडीशन में आप लोगों को बाइक चोरी से बचाने के लिए क्या एडवाइस करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हो सकता है आपके इस एडवाइस से कई चोरियां रुक जाएं और कई लोगों की रोजी रोटी बच जाए। नंबर 2, एक वक्त था जब दुकानों के सामने लिखा होता था, ग्राहक भगवान होता है। लहरें और ग्राहक अगर एक बार चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। इस तरह के जुमले आपने भी पढ़े होंगे अपने बचपन में। लेकिन आज आप किसी दुकान के सामने जाओ तो क्या लिखा हुआ दिखता है? सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो ग्राहक जो कल तक भगवान हुआ करता था आज चोर हो गया? क्या आप भी सोच रहे हैं कि आखिर हमारे बचपन से लेकर इस उम्र तक पहुंचने के समय में ऐसा क्या हुआ कि दुकानदारों की दुकान के आगे लिखा ये कोटेशन ही बदल गया? तो हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। जरा इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखिए। दुकान के ठीक ऊपर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये इंसिडेंट हर दुकानदार के लिए सबक है। 2 लड़के इस बुजुर्ग दुकानदार से कुछ खरीदने का ड्रामा करते हैं। दुकानदार उनके सामने चीजें बिखराते हैं। उसके बाद एक लड़का दुकानदार की आंखों के सामने एक कपड़ा रख देता है और उसकी नजर बचाकर गले में रखी नोटों की गड्डियां उठाकर जेब में रख लेता है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो वो दुकानदार जिस ग्राहक को भगवान समझ रहा था वो चोर निकलेगा, पता कैसे चलता? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारी टीम में मोटिवेशन देते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप कम से कम 1000 लाइक तो जरूर देंगे। नंबर 3, अब बात करते हैं चेन स्नैचिंग की। ये चोरी करने का एक आसान लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीका है। सड़क पर, बाजार में या किसी सुनसान गली में किसी अकेली ऐसी महिला को चेन स्नैचर टारगेट करते हैं जिसने काफी सारे गहने पहन रखे हैं। वो सामान्य रूप से उसके करीब आते हैं और फिर अचानक उसकी गर्दन या कान पर झपट्टा मारकर कान के गहने या फिर गले के हार और चैन खींचकर भाग जाते हैं। इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि इसमें औरत को चोट भी आ सकती है। इस तरह की तमाम घटनाएं उन लोगों के लिए वार्निंग है जो किसी भी किस्म की लापरवाही करते हैं। नंबर 4, अगर चोरी करने पर आ जाएं तो महिलाएं बड़ा कमाल कर जाती हैं। वो चोरी की हुई वस्तु को ऐसी जगह पर छुपा लेती हैं जिस जगह पर हाथ डालने के बारे में कोई शरीफ आदमी सोच भी नहीं सकता। ऐसी जगहों पर कोई छोटी मोटी चीज छुपाई जा सकती है, लेकिन आज के इस दौर में सीसीटीवी कैमरे में ऐसी ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है, क्योंकि इन महिलाओं ने सामान से भरे हुए कार्टून से लेकर लैपटॉप जैसी चीजें भी छुपा ली। आप खुद ही देख लीजिए और गैस करके हमें भी बताइए कि आखिर वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके चलते इतनी बड़ी चीज कपड़ों के नीचे गायब हो जाती है। नंबर 5, क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। क्लोरोफॉर्म एक बेहोश करने वाली दवा होती है जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करते समय मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो मरीज की जान जा सकती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी बड़ी नॉलेज, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन चोरों को इन तमाम बातों से क्या लेना देना? ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाली महिला चोर को देखिए। ये सुनार की दुकान में गई तो थी सोना खरीदने के बहाने, मगर मौका देखकर इसने दुकानदार पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया। गनीमत ये रही कि क्लोरोफॉर्म का ठीक ठीक असर दुकानदार के ऊपर नहीं हुआ और वो बच गया। उसने महिला को वहीं पीटना शुरू कर दिया। फिर क्या था, चोर पहुंचा जेल, खत्म हो गया खेल। नंबर 6, ये घटना है मई 2015 की। ऑस्ट्रेलिया के एक सर्विस स्टोर के भीतर लगे एटीएम पर एक चोर की नजर पड़ गई।
और उसने उस एटीएम मशीन को पूरा का पूरा चुराने की कोशिश की। सबसे पहले तो एटीएम मशीन के चेम्बर का कांच तोड़ा। इसके बाद उसने अपनी गाड़ी में लगी चैन का एक सिरा अपनी गाड़ी में बांधकर दूसरा सिरा एटीएम में बांधने के लिए आगे बढ़ा, मगर इसी बीच जब उसने चैन को खींचा तो चैन का ज्वाइंट निकल गया। महाशय को इस बात का पता ही नहीं चला। चैन का दूसरा सिरा एटीएम मशीन में फंसाकर बाहर चले आए। जिस जगह से चैन का ज्वाइंट टूटा था वहीं पर इनका टूल्स भी पड़ा था। इन्होंने लौटते हुए उसी जगह से टूल्स भी उठाया, पर ये नहीं देख पाए कि जिस चैन के सहारे ये एटीएम को लूटने की योजना बना रहे हैं वो तो पहले से टूटी है। इसके बाद गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेकर चले गए। बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि एटीएम तो अपनी जगह पर ही है। इसके बाद ये वापस आए और फिर गाड़ी को पार्क करने के बाद चैन को वापस एटीएम वाले सिरे से मिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इन्होंने गाड़ी इतनी दूर पार्क की थी कि चैन फिर छोटी पड़ गई। इन्होंने वापस जाकर गाड़ी को बैक कर चैन को जोड़ना जरूरी नहीं समझा, बल्कि चोरी का इरादा ही छोड़ दिया। गाड़ी लेकर निकल गए। सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखा वो पेट पकड़कर हंसता ही रह गया। चोर बेचारा खाली जेब था, खाली ही रह गया। नंबर 7, एक आदमी चोरी के इरादे से बैंक में घुसा और उसने काउंटर पर जाकर एक डिमांड नोट बैंक के कर्मचारी को थमाया। बैंक कर्मचारी को इस पर शक हुआ और उसने एक स्विच दबाकर चोर का खेल खत्म कर दिया। दरअसल वो बैंक एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म से लैस था। चोर अपने को फंसता देख दरवाजे से भागने के लिए दौड़ा और दरवाजे पर आकर उसने दरवाजे को बाहर की तरफ जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। दरअसल वो हड़बड़ाहट में ये भूल गया था कि वो डोर भीतर की तरफ खुलता है और वो उसे बाहर की तरफ धक्का दे रहा था। जब दरवाजा नहीं खुला तो चोर थक हार कर बैठ गया और पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। मगर चोर की किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी देर में एक महिला उस दरवाजे को भीतर की तरफ खोलकर अंदर दाखिल हुई और चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद तो उसने भी दरवाजे को भीतर की तरफ खोलकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इसी तरह दूसरे चोर महाशय भागने की हड़बड़ाहट में पुल और पुश का डिफरेंस भूल गए, दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का देने लगे। वैसे पुल और पुश के इस डिफरेंस का आप और हम कितना ध्यान रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। नंबर 8, अमेरिका के ओक्लाहोमा के टुल्सा शहर में 37 वर्षीय एनजी फ्रॉस्ट को कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस महिला को अरेस्ट करके पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। इसके बाद पुलिस अपनी फॉर्मल कार्रवाई करने लगी। महिला को मौका मिल गया, वो सीट बेल्ट से बाहर आई और हथकड़ी लगे ही वो ड्राइविंग सीट पर आ गई। इसके बाद उसने उस पुलिस कार को स्टार्ट भी कर लिया और पुलिस की आंखों के सामने से पुलिस की ही गाड़ी लेकर चली गई। पुलिस उसका पीछा करती रही, लेकिन महिला उनकी आंखों से ओझल हो गई। क्या आप यकीन करेंगे कि इसके बाद वो महिला कहाँ गई? वो सीधा अपने घर गई। पुलिस ने उसे पुलिस कार के साथ उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। महिला इतनी ढीठ थी कि इसके बाद भी वो चिल्लाती रही कि उसने कोई कार चोरी नहीं की है। पुलिस बार बार उसे ये कहती रही, तुमने पुलिस की आंखों के सामने ही पुलिस की कार को चुराया है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बात पर अड़ी रही। इसे कहते हैं अपनी बात पर कायम रहना। नंबर 9, कभी कभी चोर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसे देखने के बाद लोगों को हंसी आती है और वो चोर अपनी बेवकूफी पर पछताता रहता है। साल 2017 में चीन के जियांगडोंग में एक चोर चोरी करने के इरादे से घूम रहा था, लेकिन लगता है वो इस एरिया में नया था, क्योंकि उसने एक महिला को टारगेट किया और उस महिला का मोबाइल छीनकर भाग निकला। महिला ने शोर मचाया तो वो एक बिल्डिंग के कैंपस में घुस गया, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। जिस बिल्डिंग के कैंपस में घुसा वो पुलिस स्टेशन था। महिला को शोर मचाता देख ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर वहां तत्काल आए और चोर को पकड़ लिया। चोर ने अपना माथा पकड़ लिया। बची महिला तो उसने अपना मोबाइल पकड़ लिया और चलती बनी। नंबर 10, ओरेगॉन शहर में कार चोरी की एक ऐसी वारदात हुई जिसने सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों की बड़ी हेल्प की। दरअसल हुआ यूं कि एक कार को चुराने के लिए ये शख्स कार में घुसा। उसके बाद वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी कार के डैश कैम में लगा सिक्योरिटी कैमरा ऑन हो गया। चोर के चेहरे पर लाइट फोकस हो गई। इसके बाद चोर का जो रिएक्शन सामने आया वो देखने लायक और जबरदस्त था। चोर कार तो नहीं चुरा पाया, बल्कि जबरदस्त रिएक्शन देकर सोशल मीडिया पर हिट हो गया। तो ये थे चोरों के कुछ डेंजरस और कुछ फनी किस्से। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।